नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विद राजन कुमार। आज हम लोग, जैसे आप लोगों को पता है कि गवर्नर जनरल रिसेंट में जो दिया है उसका हम लोग सीरीज चला रहे हैं, तो ये इसका अगला भाग होगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 इनका काज कर रहा है। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ख़राब लगे तो डिसलाइक करके हमको कारण बताइए ताकि हम सुधार करें। चलिए आते हैं हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, आपको कांग्रेस का एकीकरण हुआ। कहने का मतलब है कि 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में, ठीक है, तो 1916 ईस्वी में क्या हुआ, एकीकरण हुआ मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। ठीक, और इसी के साथ में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का भी समझौता हुआ। ठीक, ताकि आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर सके। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ उसमें दो कार्य हुए हैं। एक जो हुए हैं, कांग्रेस का एकीकरण हुआ है, दूसरा मुस्लिम लीग का समझौता हुआ है। चलिए, मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता एनी बेसेंट और आपको मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से हुआ है। ठीक है, और गरम दल और नरम दल में मदन मोहन मालवीय नहीं, आपको क्या कहते हैं, हाँ, मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से करूँगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ, इतना याद रखिएगा कि महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया, तो पूना में। नेक्स्ट आते हैं सैडलर आयोग। सैडलर आयोग क्या, कौन सा आयोग, तो सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में गठित किया गया, जो किस से संबंधित था, तो शिक्षा से। क्या चीज़ से संबंधित था, शिक्षा से। ठीक है, तो जैसे आप लोग को बता दिए हैं, मैकाले घोषणा अनुशंसा, ठीक, वुड डिस्पैच अनुशंसा 1954, सॉरी 1854। उसके बाद आपको हंटर आयोग, उसके बाद कर्जन समय विश्वविद्यालय आयोग, और उसके बाद अब आया सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित 1917। इसमें क्या किया गया, 10+2 जो शिक्षा था इसको लाया गया, व्यवसायिक शिक्षा को इसमें प्रारंभ किया गया, ये सब बात बोला गया था। ठीक है, चलिए ये सब बात होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसी काल में रॉलेट एक्ट लाया गया था, मोस्ट भी है, जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में, इतना याद रखिएगा। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो चेम्सफोर्ड थे। ठीक, अब रॉलेट एक्ट क्या है, तो रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। इसमें बिना वकील बिना दलील के कानून का नाम भी दिया जाता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाएगा, यही प्रावधान था इसमें। इसके विरोध में देश भर में आंदोलन हुए हैं। इसी के विरोध करते हुए आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। ठीक, तो आपको रॉलेट एक्ट इसी के समय हुआ था। आपको जैसे रॉलेट एक्ट क्या है, तो काला कानून इसके नाम से जानते हैं, बिना वकील बिना दलील कानून का कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता था, तो बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 आपको अप्रैल 1919, मोस्ट भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में विशेष अध्ययन आगे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब है कार्यकाल कब से कब है, तो 1916 से 21 तक है। ठीक है, 1916 से 21 तक है। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ 1919 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो आपको जैसे पता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो संधि हुए थे, उस संधि में क्या किया गया था, तुर्की को विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, और तुर्की के विभाजन के साथ साथ वहाँ पे खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसी खलीफा को आपको पूरा दुनिया भर के मुस्लिम लोग अपना मतलब नेता मानते हैं, और इनका अपमान किया जाना पूरे दुनिया भर के मुस्लिमों का अपमान किया जाना के बराबर था। अतः पूरे दुनिया में आपको मित्र राष्ट्रों के विरोध में एक प्रकार का आंदोलन छिड़ गया। ठीक है, एक प्रकार का आंदोलन छिड़ गया, और वही आंदोलन भारत में भी हुआ, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम दिया जाता है। ठीक, जिसका नेतृत्व अली बंधु ने किया था। ठीक, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, 1920 में हुआ। चलो ठीक, चलिए दिसंबर 1920 में
नेक्स्ट आते हैं, इसी के समय द्वितीय अफगान युद्ध हुआ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग आपको 1921 से 26 तक, इसके समय में मोपला विद्रोह हुआ, मोस्ट VVI। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। इसके नेता अली मुसलियार थे। ठीक है, इसमें क्या था कि केरल में आपको जमींदार जो थे हिंदू थे और किसान जो थे मुस्लिम थे। ठीक है, तो ये हिंदू जमींदार के द्वारा यहाँ पे किसानों का शोषण किया जाता था। ठीक है, जिसके विरोध में यहाँ के किसान जो थे आपको विद्रोह कर दिए और जमींदारों की हत्या करने लगे। तो इसको क्या किया गया, कुछ लोगों के द्वारा इसको सांप्रदायिकता का नारा दे दिया गया, जिस ठीक इसीलिए चर्चा में रहा। तो आपको मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में हुआ, असहयोग आंदोलन के समय खासा चर्चा का विषय रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट में भी यही मोपला विद्रोह 1921 में केरल में अली मुसलियार इसके नेता थे, हिंदू जमींदार और किसान मुस्लिम, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 1921 में MN राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी मॉस्को में। ठीक है, 1921 ईस्वी में MN राय, मनेंद्र नाथ राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। MN राय का महत्वपूर्ण नाम है कम्युनिस्ट लीडर में। ठीक है, और कहाँ किया गया था ये नहीं दिया इसमें, तो मॉस्को में। भारत में कब किया गया? तो 1925 ईस्वी में कानपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, 1921 ईस्वी में MN राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसके काल में ही इतना याद रखिएगा, कहाँ पे? तो मॉस्को में किया गया था MN राय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। 1925 ईस्वी में भारत में किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चोरी कांड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चोरी नामक जगह है, वहाँ पे पुलिस थाने की आग लगा दिया गया था। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इसमें याद क्या करना है? डेट। ठीक है, 5 फरवरी 1922 याद रखिएगा। और चौरा चोरी कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, ये नाम याद रखिएगा। चौरा चोरी कहाँ है? तो गोरखपुर जिला में है। किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में, मोस्ट में भी है। ठीक है, जैसे पीछे बताया है कि 1922 के पहले आपको सिविल सेवा का परीक्षा लंदन में होता था, लेकिन 1922 से आपको क्या किया गया? इलाहाबाद में भी होने लगा। ठीक है, और 1900 आपको जैसे 53 की एक्ट से ही आपको क्या किया गया? प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था सिविल सेवा के लिए, पीछे बता चुके हैं। ठीक है, 53 में जब प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था तो कहाँ होता था? लंदन में। प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सॉरी, नाम भी हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, उनका दूसरा नाम है, तो क्या बताते हैं हम लोग, सॉरी इसके लिए। हाँ सॉरी, सत्येंद्रनाथ टैगोर ही थे। ठीक, चलिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? चलिए 1922 से पूरे देश में क्या गया? इलाहाबाद में आपको सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसको आपको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गठित किया गया था, कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से, याद रखिए। बस डेट की जरूरत नहीं है आपको। असहयोग आंदोलन हो रहे थे, उसी कारण इसका आपको जारी किया गया, कार्य करना प्रारंभ किया होगा। लेकिन हाँ, असहयोग आंदोलन का आपको विरोध कौन किए थे? क्वेश्चन पूछता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें कपड़ा, विदेशी वस्त्रों को जलाने की बात कही गई थी, वो उसके विरोधी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोस्ट में भी है, मतलब कांग्रेस का अलग नहीं, कांग्रेस के अधीन रहते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। कौन कौन? तो CR दास, मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और 1923 ईस्वी में जब चुनाव हुआ तो आपको मध्य प्रांत और बंगाल में इनको पूर्ण बहुमत मिला, याद रखिएगा। बाद में 1925 में CR दास की, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह आपको स्वराज पार्टी कमजोर पड़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट लाइन जो है, 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सहजानंद की हत्या कर दी गई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं लॉर्ड इरविन।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉर्ड एडविन। तो लॉर्ड एडविन जो थे 1926 से लेकर 31 तक, ठीक है। 1926 जैसे पता है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था और 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 ईस्वी में, और भारत कब पहुंचा, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। और भारत में कहाँ सबसे पहले आया, तो मुंबई में, ठीक है, जिसका देश भर में विरोध किया गया। इस समय एक प्रसिद्ध नारा हुआ, साइमन गो बैक। इसी का विरोध करते हुए लाहौर में आपको लाला लाजपत राय की लाठी से वार करने के कारण मृत्यु हुई थी, जो सैड्रस के इशारों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगी ने सैड्रस की हत्या कर दी। ठीक, इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। तो साइमन कमीशन आपको 3 फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचा, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों, मतलब भगत सिंह नेतृत्व वाले, मतलब गरम दल वाले, मतलब गरम दल नहीं, मतलब उग्रवादी विचारधारा रखने वाले ने दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंका, जिसमें बुकेटेश्वर दत्त और भगत सिंह थे, ठीक है, याद रखिएगा। 1929 ईस्वी में दिल्ली में के असेंबली हॉल में बम फेंका गया, जिसमें आपको बुकेटेश्वर दत्त और भगत सिंह थे। 2 इंग्लिश कानूनों का ये लोग विरोध कर रहे थे, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाहौर जेल में जतिन दास नामक क्रांतिकारी जो थे, ठीक है, जतिन दास, भूख हड़ताल से इनकी 64 दिन के भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई, ठीक है। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल से के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के कारण भारतीय और अंग्रेजी कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि भूख हड़ताल से मृत्यु आपको जतिन दास की हुई थी। जतिन दास की मृत्यु कैसे हुई, तो भूख हड़ताल से। कितना दिन भूख हड़ताल किए, तो 34 दिन। इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद है, ठीक। 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का रखना निर्धारित किया गया। मोस्ट भी है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया, तो 1929 ईस्वी में। कहाँ, तो लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे प्रथम बार, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो है आपको 26 फरवरी 1930 को इसी में निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी को ही लागू हुआ 1950 में, इस दिन को याद करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 1930 में, ठीक है, और 5 मई 1930 ईस्वी को क्या किया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और 31 में क्या हुआ, इनको रिहा कर दिया गया और गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, ठीक। और 1930 ईस्वी में इसी बीच जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहे थे तो आपको क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कुछ लोग गए थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध BR अम्बेडकर का नाम है, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो होंगे वो लॉर्ड वेलिंगटन होंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल है, तो आप लोग हमको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए। और वीडियो ख़राब लग रहा है तो ख़राब क्यों लग रहा है डिसलाइक करके बताइए, कमेंट करके भी, ठीक। चलिए, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।